हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे आईसीएसई और सीबीएसई दोनों का कंटेंट जो है मैथमेटिक्स का उसे अपलोड करते रहेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज ये पहला वीडियो है आईसीएसई बोर्ड के लिए क्लास 9 क्रिस्टन बुक का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ और यूनिट है हमारी ट्राइएंगल। तो चलिए इसके बारे में पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। देखिए कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। पहली साइड साइड साइड, दूसरी साइड एंगल साइड, तीसरी एंगल साइड एंगल, और यहाँ पे एंगल एंगल साइड भी कह सकते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट इज राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। तो डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसीज रूल को अप्लाई करके हम दो ट्राइएंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे और उसके बाद हम उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होंगे उनको करेस्पॉन्डिंग दिखाएंगे कि ये कैसे आपस में बराबर हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है AB इक्वल्स टू CF, EF इक्वल्स टू BD एंड एंगल AFE इक्वल्स टू एंगल DBC। और यहाँ से हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्राइएंगल AFE कॉन्ग्रुएंट हैं ट्राइएंगल CBD के। और जो रिलेटेड फिगर हमको दिया हुआ है बच्चों, तो देखिए फिगर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो फिगर हमें दिया है वो देखिए कुछ इस तरह से है। ये फिगर हमको यहाँ पे दिया हुआ है। इस फिगर के हमें दो ट्राइएंगल AFE, देखिए फिगर में आपको साफ दिख रहा है AFE और CB और D, ठीक है। ये हमको दोनों कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो ज्योमेट्री है वो मैथमेटिक्स का सबसे खूबसूरत पार्ट है, सबसे अच्छा पार्ट है ना, जब वो समझ आ जाए तब। क्योंकि यहाँ पे हमें हर लाइन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है कि हम अगर कोई लाइन यहाँ लिख रहे हैं तो वो किस रीजन से लिखी जा रही है उसका रीजन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले इनके कुछ पर्टिकुलर तरीके होते हैं काम करने के लिए। तो देखिए हम वो करते हैं, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का गिवन लिखते हैं, गिवन। और गिवन का मतलब है जो भी आपको क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसे आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो EF इज इक्वल्स टू BD लिखा है और एक एंगल AFE ये इक्वल्स टू में दिया हुआ है DB और C के। तो चलिए यहाँ एक मार्क लगा लेते हैं। EF, ये देखिए ये रहा EF, ये BD के बराबर है, ये हो गया। और AFE कुछ इस तरह से ये वाला एंगल DBC के बराबर है, यानी कि ये इस एंगल के बराबर है, ठीक है बच्चों। यहाँ मैंने इसका गिवन लिख लिया। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो फिगर आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं उन्हें आप अलग अलग कर लें। तो चलिए यहाँ मैं देखिए फिगर अलग करता हूँ।
जो मुझको कॉन्ग्रुएंट करना है मैं उन फिगर को यहाँ पे अलग कर लेता हूँ। ये देखिए 2 फिगर मैंने यहाँ पे अलग कर लिए, ये ए, ये बी, सॉरी ये एफ, ये ई, और यहाँ पे ये बी, ये सी और ये डी। इसमें ये जो ई एफ है ये बी डी के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। इतना डेटा मेरे पास दिया था, मैंने ये दोनों फिगर सेपरेट कर दिए। अब देखिए यहाँ का टू प्रूफ क्या है। टू प्रूफ का मतलब जो भी आपसे प्रूव कराया जा रहा है, तो मुझसे प्रूव कराया जा रहा है ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी बी और डी के। तो देखिए ये हो गया हमारा टू प्रूफ और ये हो गया हमारा यहाँ पे गिवन। तो यहाँ पे हमें इनके भी मार्क्स मिलते हैं। तो आप ये ना सोचें कि आपको डायरेक्ट सीधे सॉल्यूशन पे चले जाना है, नहीं, पहले आप उसकी जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको कलेक्ट करिए, उसको लिखिए और उसके बाद आगे प्रोसीड करिए। तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे प्रूफ। तो देखिए प्रूफ, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। देखिए प्रूफ में क्या क्या करना है आपको। हाँ, एक ए बी सी एफ के बराबर और है, ये भी इसके बराबर है, ए से लेके बी तक, और ये एफ सी, तो इसमें ये नहीं आएगा, इसको छोड़ देते हैं। ये यहाँ पे बराबर हमको यहाँ पे दिया हुआ था। तो चलिए अब देखते हैं कि हम कैसे करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमें ए बी एफ सी के बराबर है, तो देखिए लिखते हैं ए बी इज इक्वल्स टू एफ सी। ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन था, ये गिवन है ए बी इक्वल्स टू सी एफ या एफ सी। अब देखिए क्या करेंगे। देखिए ए बी आपका ये वाला हिस्सा है और एफ सी आपका ये वाला हिस्सा है, ये वाला। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं दोनों पार्ट्स में बी एफ को ऐड कर दूं, ए बी प्लस बी एफ मेक्स टुगेदर, यहाँ पे लिखेंगे एडेड बी एफ ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं बी एफ को ऐड कर रहा हूँ। तो चलिए ऐड करते हैं, ए बी प्लस बी एफ इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस बी एफ, ये ऐड कर रहा हूँ मैं। ए बी में बी एफ को ऐड किया तो बच्चों क्या बन गया, ए एफ, ठीक है। और अगर एफ सी में बी एफ को ऐड किया तो ये क्या बन गया, बी सी, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल में यहाँ पे ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल यही ले लीजिए जो आपसे प्रूफ करवाए जा रहे हैं, ए एफ ई एंड ट्राइंगल सी बी और डी में, ये दोनों ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। तो देखिए अब मैं ए एफ और बी सी भी हमारी ये बराबर आ चुकी हैं। तो कैसे लिखेंगे, ए एफ इज इक्वल्स टू बी सी, और ये क्वेश्चन में हमें दिया नहीं था, इसको हम प्रूव करके लाए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूव्ड एबव, ऐसे। फिर एक एंगल लिखेंगे, जो एंगल गिवन था, एंगल गिवन है हमारा ए एफ ई इज इक्वल्स टू डी बी सी। ये क्या था, ये भी हमारे पास गिवन था। और एक साइड और है हमारे पास, वो है ई एफ इज इक्वल्स टू वॉट, बी डी। ये क्या है, ये भी हमारे पास गिवन है। तो देखिए ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हमारी आ चुकी हैं। और बहुत ध्यान से देखिए, देखिए ये क्या है बच्चों, साइड, ये क्या है एंगल, और ये फिर से क्या है साइड। तो देखिए साइड एंगल साइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए एफ ई is congruent to triangle
सी बी एंड डी। कुछ इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये कॉन्ग्रुएंसी आप लिख लीजिएगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए सेकंड का क्या है, क्वेश्चन आपको बुक में से मिल जाएगा। सेकंड का गिवन लिखते हैं हम। सेकंड का गिवन है PS इक्वल्स टू QR एंड एंगल SPQ इक्वल्स टू एंगल RQP। प्रूव दैट में है बच्चों, प्रूव दैट TR इक्वल्स टू QS एंड एंगल QPR इक्वल्स टू एंगल PQ एंड S। ठीक है बच्चों, और जो फिगर हमको दिया हुआ है वो फिगर और बना लेते हैं यहाँ पे, कि देखते हैं हमको फिगर क्या दिया हुआ है। देखिए फिगर जो दिया है वो कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह से यहाँ पे हमको फिगर गिवन है, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, QPR, यानी मुझे ये ट्राइएंगल यहाँ पे प्रूफ करने पड़ेंगे। तो मैं इन ट्राइएंगल्स को भी यहाँ पे अलग कर लेता हूँ। तो चलिए इनको भी अलग कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो भी आपको प्रूफ करना हो उनको आप पहले सेपरेट ज़रूर कर लें, सेपरेट ज़रूर कर लें इनको। तो देखिए एक तो ये ट्राइएंगल सेपरेट हो गया यहाँ से, ये हो गया हमारा SP एंड Q। एक और ट्राइएंगल सेपरेट करते हैं यहाँ से, एक ट्राइएंगल हो गया हमारा ये PQ एंड R। ये दो ट्राइएंगल हमने यहाँ पे अपने सेपरेट कर लिए, जो कि हमको कॉन्ग्रुएंट करने हैं। अब चलिए इनकी गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। देखिए PS इज इक्वल्स टू QR, ये रहा गिवन। SPQ कहाँ है ये, SPQ देखिए ये रहा, SPQ इज इक्वल्स टू RQP, ये। और बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से। तो देखिए PQ और PQ साइड ये हमारी दोनों ट्राइएंगल में आ रही है। तो मैं ये दोनों ही ट्राइएंगल ले लेता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे प्रूफ। प्रूफ में लिखते हैं इन ट्राइएंगल SPQ एंड ट्राइएंगल RQP, कुछ इस तरह से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। हमारे पास एक SP इज इक्वल्स टू RQ है, ये हमारे पास गिवन है। एक एंगल हमारे पास SPQ इज इक्वल्स टू RQP है, ये भी हमारे पास गिवन है। और ध्यान से देखिए ये जो PQ है ये दोनों ट्राइएंगल में आ रही है, चेक करिए PQ एंड PQ, ये दोनों ट्राइएंगल में PQ एंड PQ। तो ये क्या लिख देंगे हम, कॉमन।
इस तरह से। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए, साइड, एंगल एंड साइड। सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल triangle SPQ is congruent to triangle RQ and P। सो यहाँ पे हम PR को QS के बराबर लिख सकते हैं, ये हमारा CPCT से, और एंगल QPR ये हमारा बराबर हो जाएगा PQS के, और ये भी होगा हमारा CPCT से। और CPCT जो है हमारा बच्चों वो है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी देखिए, इसका C, इसका P, इसका C और इसका T, इस तरह से बनता है हमारा CPCT। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए मूव करते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का गिवन देखते हैं। इसका गिवन है AC इक्वल्स टू AE और AB इक्वल्स टू AD एंड एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, ये दिया हुआ है। और प्रूव दैट हमको करना है, प्रूव दैट BC इज इक्वल्स टू DE। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं पहले जल्दी से। देखिए फिगर इसका कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये कुछ फिगर हमको इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे यहाँ नेमिंग ले लेते हैं, A B D C E। इसमें हमको क्या क्या गिवन है वो हमारे पास लिखा हुआ है। यानी जो हमारी AC है AB AD के बराबर है, ये हो गई बराबर। AC वेयर इज इट इज AC, ये हमारी AE के बराबर है। और ये वाला एंगल हमारा बच्चों इस एंगल के बराबर है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी हुई थी। तो बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर बच्चों मैं इसमें BAD में इस एंगल को ऐड कर दूं तो ये एक पूरा ट्राइंगल हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ लिखते हैं, हमारे पास गिवन क्या था बच्चों, हमारे पास गिवन था BAD इज इक्वल्स टू
EAC, तो यहाँ लिखते हैं हम एडेड एंगल DAC ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम DAC को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐड करते हैं BAD प्लस DAC इज इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस DAC। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या ये यहाँ तक मूव करेगा, तो ये क्या बन जाएगा एंगल BAC। और क्या बच्चों ये वाला एंगल यहाँ तक मूव नहीं करेगा, ये यहाँ तक मूव करेगा कुछ इस तरह से, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये हमारा बनेगा DAE इस तरह से। अब यही दोनों ट्राइएंगल हम यहाँ पे अपने प्रूफ में ले लेते हैं। तो देखिए अब हम प्रूफ करेंगे इसका, और यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइएंगल BAC एंड ट्राइएंगल DAE, ट्राइएंगल DAE, ये दोनों मैंने ले लिए, एक BAC और एक DA और E। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ था उसको हम लिखते, देखिए एक तो हमने लिया है BAC, तो BAC की जो AB है वो बच्चों किसके बराबर है, BAC की AB AD के बराबर है, किसके बराबर है, AD के। ये हमको यहाँ पे गिवन था। देखिए BAC ये ट्राइएंगल, इसकी ये AD ये किसके बराबर है, इस ट्राइएंगल के AD के बराबर है, इसके AD के बराबर है। ठीक है, एक एंगल कौन सा BAC इक्वल्स टू DAE, ये हमारे पास था नहीं, इसको हमने प्रूव किया है, तो हम इसे लिख देंगे प्रूव्ड एबव, क्योंकि आप इसको ऊपर इस क्वेश्चन को इस प्रूफ के ऊपर आपने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है, इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड एबव। चलिए और देखते हैं, और ध्यान से देखेंगे तो AC किसके बराबर है बच्चों, AE के बराबर है, और ये भी हमारे पास क्या है गिवन। देखिए ये है AC इस ट्राइएंगल की, इस ट्राइएंगल के AE के बराबर है। तो फिर से ध्यान से देखिए, ये साइड, ये एंगल, और ये एक बार फिर से साइड। सो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, both the triangle BAC is congruent to triangle DAC. Now we have to use CPCT to write BC equals to DE। देखिए BC equals to DE, यहाँ देखिए आराम से आ रहा है, ये BC किसके बराबर हो गया, DE के बराबर हो गया। हम यहाँ पे आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए अब हम मूव करते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि L जो लाइन है वो M के पैरेलल है, और P जो लाइन है वो
क्यू के पैरेलल है, और आपको जो शो दैट करना है, यानी आपको जो प्रूव करना है, प्रूव दैट, वो है आपका ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CD एंड A। और जो यहाँ पे फिगर हमको दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि पहले ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इस तरह से दो अनदर पैरेलल लाइंस हैं कुछ इस तरह से, लेट सपोज ये L, ये M, ये P और ये Q, और यहाँ पे है हमारे पास A, ये है B, ये है C और ये है हमारे पास D। तो देखिए ये हमको इन्फॉर्मेशन और फिगर इसमें दिया हुआ था। तो देखिए बहुत आराम से हम इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रूफ में कैसे कर सकते हैं। अगर मैं ये दोनों लाइनें पैरेलल लूँ और इस ट्रांसवर्सल इसको मान लूँ, तो ध्यान से देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा दो लाइनें मैंने पैरेलल ली, P पैरेलल Q जो कि मेरे पास गिवन था, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC इज अ ट्रांसवर्सल। ये मैंने यहाँ पे ट्रांसवर्सल ले लिया, मैंने ये दो लाइनें पैरेलल ली हैं और इसको ट्रांसवर्सल मान लिया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 और इसको 2 लिख दूँ तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से ये हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इन दोनों को पैरेलल ले लेते हैं। अभी हमने P और Q को पैरेलल लिया था, अब यहाँ पे हम L पैरेलल M लेते हैं, और ट्रांसवर्सल हम चेंज नहीं करेंगे। ट्रांसवर्सल हमारा बच्चों यही रहने वाला है, ट्रांसवर्सल हमारा यही रहेगा। तो इसको इस बार इस एंगल को यहाँ से हम 3 ले लेते हैं और इस एंगल को यहाँ से हम 4 मान लेते हैं। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और ये भी किससे होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। और देखिए इन ट्राइंगल्स को लेने के लिए आप गिवन डेटा को यूज़ करिए। देखिए ABC को हमने क्या लिया है, उसमें हमको क्वेश्चन में ABC और CDA दिए थे, तो मैंने वही दोनों ट्राइंगल यहाँ पे ले लिए हैं। तो चलिए क्या करते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्या है, ये है, लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, और गिवन भी लिख सकते हैं। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, सेम थिंग, प्रूव्ड अबव, एंड AC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू AC। तो यहाँ पे हम एंगल साइड एंगल कर लेते हैं, तो वो हमारा अच्छे से लग सकता है, या एंगल साइड भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंगल साइड एंगल ही लगाइए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ फिगर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एंगल फिर साइड और फिर से एंगल आया है। तो एंगल साइड और एंगल, बेसिकली हम ये जो कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाते हैं ये फिगर के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। यहाँ पे एंगल फिर साइड और फिर एंगल है, एंगल और एंगल के बीच में साइड यहाँ पे आ रही है, तो इसलिए हमने उसको उसी वे में लिख लिया है। इसको भी हम लिख देंगे यहाँ पे बच्चों प्रूव्ड अबव, कुछ इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CD एंड A। कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अभी जब मैं फिगर बनाऊंगा तो आपको समझ आएगा अच्छे से। उसके बाद एंगल BAD इक्वल्स टू में है एंगल CBE एंड ECA इक्वल्स टू DCB, ये है। और आपको प्रूफ दैट के यहाँ पे 2 पार्ट दिए हुए हैं। प्रूफ दैट में आपको यहाँ पे 2 पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट है ट्राइंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBC, और जो दूसरा पार्ट है वो है DA इक्वल्स टू में EB, ये है हमारा यहाँ पे दूसरा पार्ट। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे फिगर क्या दिया हुआ। देखिए फिगर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो देखिए फिगर क्या है यहाँ पे, यहाँ फिगर देखते हैं हम। तो देखिए फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है इसका। ये देखिए कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे फिगर इन्होंने दे रखा है। तो चलिए अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं जल्दी से। ACB, और ये हो गया हमारा D, और ये हो गया हमारा E। इक्वल्स टू में क्या दिया था, देखिए अब स्टेटमेंट पढ़िए यहाँ पे। C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AB का मिड पॉइंट है C, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, AC इक्वल्स टू BC। ये एक तरह से हमारे पास क्या हो गया, गिवन हो गया। ठीक है, चलिए और क्या है, BAD। तो बच्चों ये वाला एंगल CBE के बराबर है, यानी इसके बराबर है, और ये एंगल हमको इसके बराबर दिया हुआ है। इस तरह से हमारे पास इस फिगर में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो बहुत ध्यान से देखिए कि ये जो ACE है, ACE, और दूसरा है हमारे पास BC और D। ये देखिए ये रहा, DBC भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए CBD ही लिख लेते हैं, और इसमें ऐड करते हैं एंगल ECD ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसको हम ऐड करते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं, ACE में ECD को ऐड करते हैं, और CBD में भी हम ECD को ऐड करते हैं। तो बेसिकली मैं जो ये एंगल ऐड कर रहा हूँ, ये वाला एंगल, तो क्या हो जाएगा अब, ये हो जाएगा ACD, और इधर से क्या हो जाएगा बच्चों, BC और E, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यही दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमसे उन्होंने इन्हीं ट्राइंगल्स के बारे में बात की है। तो प्रूफ में इन ट्राइंगल DAC एंड ट्राइंगल EBC
ये दोनों ट्राइंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, एंगल साइड एंगल, अगर मैं ये ट्राइंगल लूँ, ये ट्राइंगल है ना, मुझे जो एक तो ये ट्राइंगल ये वाला इस तरह से, और एक ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से, यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं ACD CBE, ये ट्राइंगल, ये मैंने दोनों लिए हैं, देख लीजिए। देखिए इसमें ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर मैंने अभी अभी निकाला है। देखिए ACD, देखिए ACD और BCE, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ACD नहीं था, ACE था। ये देखिए ACE और BC और D, तो उसमें मैंने ECD ये वाला पार्ट ऐड करके कुछ इस तरह से बना दिया है। और यहाँ पे ये साइड इसके बराबर मुझे दी हुई है पहले से। तो देखिए एंगल साइड एंगल, इट मीन्स DAC इज इक्वल्स टू CBE, इसको हम गिवन लिख सकते हैं। दूसरा साइड AC इक्वल्स टू BC, ये भी हमारे पास गिवन है। और अगला एंगल ACD इज इक्वल्स टू BCE, ये हमने यहाँ पे बच्चों प्रूव्ड अबव किया हुआ है। प्रूव्ड अबव, जिन चीज़ों को आप प्रूव करके लाएंगे इस तरह से, उनमें आपको प्रूव्ड अबव लिखना पड़ेगा। सो फिर से एक बार, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल कौन कौन से हो गए, DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EB एंड C, और यहाँ से DA इक्वल्स टू EB, और ये हम लिख सकते हैं CPCT से। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। अब चलिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इसका फिगर बनाता हूँ, उसके बाद मैं इसका गिवन लिखूँगा। फिगर से ही आपको गिवन का अंदाज़ा यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए, ये कुछ फिगर हमारे पास है, और अब मैं लिख रहा हूँ इस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ गिवन, कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। देखिए ये इसके बराबर दिया हुआ है
तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, इस तरह से। फिर एक ये एंगल मुझे इस एंगल के बराबर दिया हुआ है, तो मैं फिर से लिख सकता हूँ एंगल पी क्यू टी इक्वल्स टू एंगल आर क्यू यू, एक ये दिया हुआ है। और उसके बाद एक एंगल इन्होंने हमको ये भी दे रखा है, ये, इसको भी लिख लेते हैं एंगल टी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल सी क्यू एस, सॉरी यू क्यू एस, यू क्यू एस, ये। और यहाँ हमारा जो प्रूफ दैट है वो प्रूफ दैट है हमारा क्यू टी इक्वल्स टू क्यू यू, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। चलिए तो अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए कि मेरे पास ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है ना। यानी इसको पहले लिख लेते हैं एंगल पी क्यू टी और आर क्यू यू, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन में है इस तरह से, ठीक है, पी क्यू टी और आर क्यू और यू। और दूसरा टी क्यू एस, ये इक्वल है हमारे पास यू क्यू एस के, ये भी गिवन है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं, एडेड बोथ, तो चलिए ऐड करके देखते हैं क्या होता है। पी क्यू टी में ऐड करते हैं टी क्यू एस और आर क्यू यू में ऐड करते हैं यू क्यू और एस। तो देखिए पी क्यू टी में मैंने टी क्यू एस को ऐड किया है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या ये यहाँ तक इक्वल नहीं होगा ऐसे, और क्या ये वाला यहाँ तक इक्वल नहीं होगा कुछ इस तरह से। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा पी क्यू एस और ये बनेगा हमारा आर क्यू एस। ये हमने यहाँ पे अपना निकाल लिया। तो चलिए अब हम लेते हैं अपना ट्राइएंगल, कौन कौन सा, इन ट्राइएंगल पी क्यू एस एंड ट्राइएंगल आर क्यू एस, ये हमने यहाँ पे ले लिया। तो देखिए सबसे पहले पी क्यू जो है वो हमारा क्यू आर के बराबर है, और ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट था। ये देखिए ये लिखा है पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है। अब दूसरा पी क्यू एस इज इक्वल्स टू आर क्यू एस, ये हम यहाँ से प्रूव्ड अबव करके लाए हैं, प्रूव्ड अबव। ये देखिए दोनों को मैंने ऐड किया, दो गिवन कंडीशंस थी, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो पी क्यू एस किसके बराबर बन गया बच्चों, आर क्यू एस के। और ध्यान से देखिए क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू एस, ये क्या है हमारे पास कॉमन, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइएंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल आर क्यू एस, और यहाँ से क्यू टी, यहाँ से क्यू टी, अच्छा ये हमारे ट्राइएंगल अभी कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, तो यहाँ से तो हम पी एस इज इक्वल्स टू आर एस लिख सकते थे,
यहाँ कुछ ऐसा हमारे पास था नहीं करने के लिए। पी क्यू एस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हम एंगल P को एंगल R के बराबर निकाल सकते हैं CP CT से। एंगल P एंगल R के बराबर, मैंने इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर निकाल लिया है बच्चों, ठीक है। और अब इस पार्ट में हम इन दोनों ट्राइएंगलों को यहाँ पे ले लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं इसको इरेज करूँगा और उसके बाद हम करेंगे इसका आगे का पार्ट। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो चलिए अब यहाँ पे ले लेते हैं हम इन ट्राइएंगल पी क्यू टी एंड ट्राइएंगल आर क्यू यू। तो देखिए इसमें पी क्यू क्यू आर के बराबर है, ये गिवन था। लेकिन इस वाली ट्राइएंगल में हमें दो एंगल और एक साइड दिया हुआ है, तो ये साइड पहले मत लिखिए, यहाँ पे आप एंगल ही लिखिए पहले, क्योंकि मैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लगाऊंगा। तो मैं लिखूंगा पी क्यू टी इज इक्वल्स टू आर क्यू यू। एक ये हो गया, गिवन है ये हमारी कंडीशन। एंगल साइड, सो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी हमारे पास गिवन है। और एंगल P इक्वल्स टू एंगल R, ये हमारे पास प्रूव्ड अबव है, ये हमारे पास प्रूव्ड अबव है। तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइएंगल PQT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल RQU। और यहाँ से हमारा QT किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? QU के। और यही हमको इसमें सॉल्व करना था। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये देखते हैं अब हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसका भी हम पहले एक फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने से बच्चों, फिगर ज़रूर बनाइए, फिगर बनाने से एक परफेक्ट आइडिया हो जाता है कि हमारे पास क्या क्या है और हमें क्या क्या निकालना है। ये थोड़ा सा सिलेंट हो रहा है, इसको और थोड़ा सिलेंट कर लेते हैं ऐसे। ये कुछ इस तरह से हमारे पास फिगर है। ये दोनों इसमें हमको इक्वल में दिए हुए हैं, इट इज़ 1 and 2। ये भी दोनों हमको यहाँ पे इक्वल में दिए हुए हैं इस तरह से। यहाँ पे नेमिंग है हमारी P, यहाँ A, यहाँ D, यहाँ पे C और यहाँ पे B। और ये है हमारा X और ये है हमारा यहाँ पे Y। तो हमें इसमें क्या करना है, देखिए कंफर्म हो गया ये सारा कुछ। यहाँ पे प्रूफ करना है, जो हमारा प्रूफ दैट है वो है ट्राइएंगल CAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल BAP
एंड सी पी इज इक्वल्स टू बी पी, कुछ इस तरह से। और x और y का यहाँ कुछ ऐसा हमको दिया नहीं हुआ है, ना ही हमसे उन्होंने x और y के बारे में कुछ यहाँ पे पूछा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें मैं लीनियर पेयर का यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर लीनियर पेयर। तो देखिए कैसे, ए पी सी प्लस डी पी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये मैंने यहाँ पे लीनियर पेयर यूज़ कर लिया है एक। इसी तरह से मैं नीचे भी लीनियर पेयर यूज़ करूँगा, ए पी बी प्लस डी पी बी इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ये भी हमारे पास एक लीनियर पेयर है, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं। तो मैं ए पी सी प्लस डी पी सी इज इक्वल्स टू ए पी बी प्लस डी पी बी यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरह से। ये मैंने यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दिए हैं। और बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, कि हमको उन्होंने यहाँ पे लिख लेते हैं जो गिवन है। गिवन में हमको डी पी सी ये बराबर दिया हुआ है डी पी बी के। ये देखिए ये दोनों, तो डी पी सी डी पी बी के बराबर है, तो मैं इसको इससे कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो ए पी सी मेरा किसके बराबर आ गया, ए पी बी के। ये ए पी सी ए पी बी के बराबर आ गया। तो अब मैं ले लेता हूँ जल्दी से अपना ट्राइएंगल। इन ट्राइएंगल ए पी सी एंड ट्राइएंगल बी ए पी, जो हमको दिया हुआ है प्रूफ दैट में, उसी को हम लिख लें। यहाँ पे आप इसको भी लिख लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही लिख लीजिए सी ए पी इज इक्वल्स टू बी ए पी। ठीक है, तो देखिए अब किस तरह से करते हैं। ये वाला भी हमने एंगल इक्वल में निकाल लिया है, तो लिखते हैं यहाँ पे। देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमको फिगर में गिवन है। ए पी इक्वल्स टू ए पी हमारे पास कॉमन साइड है, और अभी अभी हमने यहाँ से ए पी सी को ए पी बी के बराबर यहाँ से निकाला है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रूव्ड अबव। तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्राइएंगल सी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल बी ए पी। एक पार्ट तो हमारा ये हो गया। और सी पी इक्वल्स टू हम आसानी से लिख सकते हैं बी पी। सी पी इक्वल्स टू बी पी और करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइएंगल, AD is a median and BL, CM are perpendicular drawn from B and C respectively on AD, and AD is produced to M. Prove that BL is equals to CM। तो अभी आपको नहीं समझ आया होगा क्या है, इसका फिगर बनाते हैं और फिर हम इसको देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका एक फिगर बनाते हैं पहले, फिगर से सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी।
ये देखिए ये है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो देखिए ए डी जब मीडियन है तो मीडियन ऑलवेज ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ से जो बी डी है वो सी डी के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, और एक हमको राइट एंगल यहाँ पे मिल ही रहा है। इसका जो टू प्रूव है वो है बी एल इक्वल्स टू सी एम, यानी हमें जो प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट वो करना है बच्चों बी एल इज इक्वल्स टू सी एम, इस तरह से। तो चलिए यही दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं हम। इन ट्राइंगल बी एल डी एंड सी एम डी, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे L इज इक्वल्स टू एम है, ये है हमारा ईच 90 यानी कि राइट एंगल। बी डी जो है हमारा बी डी वो हमारा सी डी के बराबर है, ये हमारा गिवन है। ये हमको एंगल साइड एंगल, ठीक है। और एक और एंगल देखिए ये वाला, ये देखिए ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बी डी एल इज इक्वल्स टू सी डी एम, ये है हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, triangle BLD is congruent to triangle CMD, so BL is equals to CM by CPCT, इस तरह से। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है, इन द गिवन फिगर बी एम एंड डी एन आर बोथ परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट ए सी, बी एम इज इक्वल्स टू डी एन, प्रूव दैट ए सी बाइसेक्ट बी डी। तो देखिए कैसे, एक कुछ ये पैरेललोग्राम हमको यहाँ पे गिवन किया हुआ है, एक डायगोनल इसका जॉइंट है, ये परपेंडिकुलर कुछ यहाँ पे है इस तरह से, और ये एक परपेंडिकुलर कुछ यहाँ पे है इस तरह से। ये M है, ये N है, यहाँ A B C D, ये हमको यहाँ पे राइट एंगल दिए हुए हैं। और हमें यहाँ पे जो प्रूफ करना है, टू प्रूव है हमारा जो बच्चों, वो है हमारा ए सी बाइसेक्ट बी डी, ए सी बाइसेक्ट बी डी। यहाँ पे एक और डायगोनल इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, और वो डायगोनल है बच्चों ए डी, कुछ ये यहाँ पे जो पॉइंट है ये है आर। तो ए सी बाइसेक्ट बी डी का मतलब मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा बी आर है वो हमारा डी आर के बराबर होना चाहिए।
ये है इसके टू प्रूफ का मतलब। तो चलिए अब मैं ये इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसे कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा, कुछ इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो हम इन्हीं दोनों ट्राइएंगल्स को यहाँ पे ले लेते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और तो कुछ ऐसा इसमें गिवन था नहीं क्वेश्चन में। ये परपेंडिकुलर है, बी एम इज इक्वल्स टू डी एन है हमारे पास, बी एम इज इक्वल्स टू डी एन, ये गिवन है, बी एम इज इक्वल्स टू डी एन। तो जो गिवन है हमारे पास वो एक है कि बी एम जो है वो हमारा डी एन के बराबर है। तो यही दोनों ट्राइएंगल यहाँ से हम पिक कर लेते हैं, ट्राइएंगल बी एम आर एंड ट्राइएंगल डी एन आर, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, एंगल साइड। तो किस तरह से, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, एंगल बी आर सी इज इक्वल्स टू एंगल बी आर सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी बी आर सी ए आर डी, ये हो गया हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिए हमने ट्राइएंगल बेशक ये लिया हो, लेकिन इन अ स्ट्रेट लाइन देयर आर इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल पॉइंट्स ऑन दैट लाइन। तो यहाँ पे ना बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो एक ये हो गया और एक हो गया हमारा एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एन, ये हो गया हमारा ईच 90, और डी एम हमको दिया हुआ है बच्चों डी एन के बराबर, ये है यहाँ से गिवन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइएंगल बी एम आर इज congruent to triangle DNR, so BR is equals to DR by CPCT and AC bisect BD। देखिए AC ने BD को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स। तो इस AC ने BD को अगर बाइसेक्ट किया है तो फिर BD को बाइसेक्ट, यानी कि ये दो इक्वल पार्ट्स यहाँ से बराबर निकल आएंगे। तो चलिए अब मूव करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने आपको आपकी इस एक्सरसाइज ट्राइएंगल के 9 क्वेश्चन तक क्वेश्चन अपडेट करा दिए हैं। आई होप कि आपने अच्छे से इनको समझा होगा। वीडियो को पॉज करके आप इनको अच्छे से देखें, खुद से प्रैक्टिस करें, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे टाइप कर सकते हैं। कल मैं इसका दूसरा वीडियो और दूसरा पार्ट अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।